अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है, आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। हमें कुछ रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में। उन्होंने कहा आप इसमें से बताएं कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1/7। इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आइडेंटिफाई करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर जो है वो बाहर रखेंगे, न्यूमिनेटर अंदर। अब 7 के टेबल में 1 तो नहीं आता, तो हम क्या करेंगे कि 0 पॉइंट लगाकर एक यहाँ पर 0 ले लेंगे। अब ये क्या हो गया, 10 हो गया। अब 7 के टेबल में 10 तो नहीं आता, लेकिन 10 से कम क्या आता है, 7 आता है। तो 7 1 जा 7 लिख देंगे। अब 10 में से जब 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब 7 के टेबल में 3 भी नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट लगाया था इस पॉइंट के जरिए हम 3 0 ले सकते हैं। एक हमने यहाँ पे ले लिया था, सेकंड हम यहाँ पे ले लेंगे। अब ये क्या हो गया, 30 हो गया। तो 7 के टेबल में अब 30 भी नहीं आता, 30 से कम क्या आता है, 28 आता है। तो 7 4 जा 28। अब जब हम माइनस करेंगे तो एक इसको दे देंगे और ये 2 हो जाएगा। 2 में से जब 2 खत्म हो जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा। अब 7 के टेबल में 2 भी नहीं आता, एक और बार 0 लेंगे इस पॉइंट के जरिए। एक बार यहाँ पर ले लिया, एक बार यहाँ पर ले लिया, एक बार यहाँ पे ले लिया। अब 0 और नहीं ले सकते, बस 3 0 ले लिए। अब 7 के टेबल में 20 भी नहीं आता, 20 से कम क्या आता है, 14 आता है। अब 14 किस पे आता है, 7 2 जा 14। अब 20 में से जब 14 माइनस किए क्या बचा, 6। अब हम इसको सॉल्व करते जा रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नंबर है कि बहुत सारा सॉल्व करने के बाद डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हमारे पास आ गए हैं, लेकिन अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब, आप जो है कोई भी अगर डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद 3 नंबर्स 3 डिजिट्स तक डिवाइड करें। अगर तो आंसर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप उसको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कंसिडर कर लें। अब जैसे हमने पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक सॉल्व किया है, अब हमारे पास आंसर नहीं आया तो हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग कंसिडर करेंगे। इसका आंसर क्या है, 0.142। और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2/3। अब हम इसको भी डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर बाहर रखेंगे, न्यूमिनेटर अंदर रखेंगे। अब 3 के टेबल में 2 तो नहीं आता, 2 से कम अब क्या करेंगे कि हम ना 0 पॉइंट लेकर यहाँ पर 0 लेंगे। अब 3 के टेबल में 20 तो नहीं आता, तो 20 से कम देखेंगे कि क्या आता है, 6 से 3 6 18 आता है। अब 20 में से जब 18 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अब 3 के टेबल में 2 नहीं आता, तो ये जो पॉइंट लगा है इसके जरिए एक और 0 लेंगे। 3 के टेबल में 20 फिर से नहीं आता, क्या करेंगे कि 3 6 18 करेंगे। फिर 20 में से 18 माइनस करेंगे तो फिर 2 बचेगा। फिर हम 3 6 18 करेंगे, फिर हमारे पास 2 बच गया। तो इसका क्या मतलब है कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद
3 डिजिट्स आ चुके हैं लेकिन फिर भी ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि 2/3 जो है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब थर्ड क्वेश्चन है 0, तो 0 ऑब्वियसली क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1/11, तो हम इसको भी अब डिवाइड करेंगे। 1 को अंदर रखेंगे, 11 को बाहर रखेंगे। अब 11 के टेबल में 1 तो नहीं आता, तो 0 पॉइंट लगाकर एक 0 लिया। अब क्या है कि एक 0 लेने से भी हमारे पास आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 10 के टेबल 11 के टेबल में 10 तो आता नहीं, तो हमें सॉल्व तो करना है, इसीलिए हम एक और 0 ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 100। अब 11 के टेबल में 100 भी नहीं आता, 100 से कम देखेंगे क्या आता है, 100 से कम जो है वो क्या आता है, 99 आता है। तो हम क्या करेंगे कि जब भी हम अभी यहाँ पर हम 2 नंबर्स एक साथ लेंगे, ठीक है, 3 नंबर्स एक साथ लेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और 0 लगाएंगे। और फिर 11 के टेबल में 99 कब आता है, 9 पर आता है, 11 9 से 99 लिख देंगे। अब 100 में से जब 99 माइनस करेंगे पीछे 1 बचेगा। अब इस पॉइंट के जरिए हमने यहाँ पर 0 ले लिया था, अब हम 2 0 और ले लेंगे। अब 11 के टेबल में 100 फिर से नहीं आता, 99 ही आएगा, तो 9 से आएगा 99, फिर से 1 बच गया। अब क्या है कि ये भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जो सॉल्व हो जाएगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, और जो सॉल्व नहीं होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास 4/3। अब इसको भी डिवाइड करके देखते हैं। 4 को अंदर रखेंगे, 3 को बाहर रखेंगे, 3 1 जा 3, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर एक और 0 ले लेंगे, अब फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बच गया। तो अब क्या है कि ये भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो 4/3 का आंसर क्या आया, 1.333। तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 है -1/5। इसको डिवाइड करके देखते हैं। 5 को बाहर रखेंगे, 1 को अंदर रखेंगे। अब 0 पॉइंट लगाकर यहाँ पर एक 0 लेंगे। अब 5 के टेबल में 10 आता है, 5 2 जा 10, ये आंसर हमारे यहाँ पर खत्म हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि -1/5 0.2 के बराबर है, और ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये देखो ये यहाँ पर खत्म हो गया, इसीलिए ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है -5/6। इसको डिवाइड करके देखते हैं। 6 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, 5 अंदर, 0 पॉइंट लगाकर 0 लेंगे। 6 के टेबल में 50 तो नहीं आता, लेकिन उससे कम 48 आता है, 6 8 जा 48, 50 में से 48 माइनस करेंगे, पीछे बचा 2, एक और 0 ले लेंगे। 6 के टेबल में 20 तो नहीं आता, लेकिन उससे कम 18 आता है, 6 3 जा 18 होता है।
20 में से जब 18 माइनस करेंगे फिर 2 बचेगा, अब फिर 0 ले लेंगे। 6 के टेबल में 20 तो नहीं आता, फिर से 18 ही आता है, तो 6 3 जा 18, फिर से 2 बच गया। ये भी कंटिन्यू है, तो -5/6 का आंसर क्या आया 0.833, और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब 8वां क्वेश्चन है हमारे पास 2 2 5 6, इसको देखते हैं। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब 9वां क्वेश्चन क्या है, 9/10, इसको डिवाइड करके देखते हैं। 10 बाहर 9 अंदर, 0 पॉइंट लगाकर 0 लिया। 10 के टेबल में 90 आता है, 9 जा 90 होता है। क्वेश्चन कंप्लीट। इसका क्या मतलब है कि 9/10 क्या है हमारे पास, टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 25/26, डिवाइड करके देखते हैं। 25 को अंदर रखेंगे, 26 को बाहर रखेंगे। अब 0 पॉइंट लगाकर 0 लेंगे। अब 250 तो नहीं आता 26 के टेबल में, लेकिन 234 आता है, तो 26 जा 9 जा 234। 2 में से 2 माइनस किए, कुछ भी नहीं बचा। 5 में से 3 निकाले, 2 बचे। सॉरी 4 में से 3 निकाले, 1 बचा, और 10 में से 4 निकाले तो 6 बचे। एक और 0 ले लेंगे। 26 के टेबल में 160 तो नहीं आता, 156 आता है, तो 26 6 जा 156 होता है। अब जब 160 में से 156 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, और एक और 0 ले लेंगे। अब 26 के टेबल में 40 तो नहीं आता, लेकिन 40 से कम क्या आता है, 26 आता है। 26 1 जा 26 होता है। पीछे क्या बचा, 14 बचा, जब 40 में से हमने 26 माइनस किया, तो 25/26 का आंसर क्या है, 0.961, और ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 11 है 243/100। 243 अंदर रखेंगे, 100 को बाहर रखेंगे। अब 100 के टेबल में 243 तो नहीं आता, उससे कम क्या आता है, 200 आता है, तो 100 2 जा 200, पीछे क्या बचा, 43 बचा। अब क्या करेंगे कि पॉइंट लगाकर 0 लेंगे। अब 430 तो नहीं आता 100 के टेबल में, उससे कम क्या आता है, 400 आता है। 100 4 जा 400, पीछे बचा 30। अब 30 तो नहीं आता, तो 0 लगाकर देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 300। अब 100 के टेबल में 300 तो आता है, तो 100 3 जा 300, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि ये 243/100 क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास, 18750/1000, डिवाइड करते हैं। 18750 अंदर, 1000 बाहर। अब 1000 के टेबल में देखते हैं कि 18750 तो नहीं आता, तो क्या करेंगे कि 1000 18 जा 1800, जब माइनस करेंगे तो 1 में से 1 कुछ भी नहीं बचा, 8 में से 8 कुछ भी नहीं बचा, 750 बच गया। पॉइंट लगाएंगे, एक 0 लेंगे, अब ये 75,000 बन गया।
अब 75,000 तो 1000 के टेबल में नहीं आता, तो अब क्या करेंगे, 1000 के टेबल में 1000 7 जा 7000 माइनस करेंगे, पीछे बचेगा 500 500 बचेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि एक और जीरो ले लेंगे, 5000 हो जाएगा। अब 1000 के टेबल में 5000 आता है, 1000 5 सा 5000 होता है। यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 18750 ओवर 1000 का आंसर क्या है, 18.75, और ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।